पता नहीं है, बहुत कुछ बोल दिया संतोषी ने, हमारे साहब लोगों ने, पर ये है कि ठीक है परिवार के बीच जा रहे हैं तो कहीं यहाँ लगने लगा था कि हमारा परिवार बन गया है, तो कुछ कुछ कहीं बिखरता हुआ महसूस कर रहे हैं हमें। तो एक प्रकार से बोले तो बहुत बड़ा सहारा था, मानसिक तो था ही, क्योंकि शायद मैं अपनी जिंदगी में 75 से 90% चेंज हुआ हूं, तो वो साफ साफ स्वीकार करूंगा, साफ ही था। ठीक है, काफी अच्छी उन्हें हैबिट दे दी, नहीं प्लस पॉइंट दे दिया, इट्स अ फैक्ट राजेश, सच्चाई है ये। ठीक, बीच में मेरा स्वास्थ्य काफी खराब हो गया था, पुनः वापस अगर मैं खड़ा हूं तो आज मैं, मेरा यही मानना है कि मुझे वापस करने में लोधी साहब का बहुत बड़ा योगदान है, इसको मैं कभी नहीं भुला सकता, हमारे लिए ईश्वर तुल्य है वो। पर यही अपेक्षा करता हूँ कि हम लोगों को आवश्यकता पड़नी ही पड़नी है आपसे, क्योंकि अभी तो एक मन में तसल्ली रहती थी, अरे कोई टेंशन नहीं, साहब तो है। और ज़्यादा मैं समझ नहीं लूँगा मैं, इसके अलावा जो भी मेरे सर से गलती अगर कुछ हुई हो तो मैं सबकी तरफ से मेरी विनती है कि मुझे माफ़ करें। मैंने फुल कोऑपरेट किया है और स्टाफ को भी मैंने कोऑपरेट कराने की कोशिश की, फिर भी कुछ गलतियाँ हुई होंगी तो आज मुझे विश्वास है कि आप माफ़ करेंगे। और मुझे, मैं नंबर 2 पोजीशन में पहले था, आज नंबर 2 पोजीशन पर हूँ, तो मुझे वही मार्गदर्शन वही सलाह मुझे मिलता रहे, मार्गदर्शन मिलता रहे, मैं इसी कामना करता हूँ। इसका पुनः एक बार फिर सबकी ओर से सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आने वाला जीवन आपका सुखमय, स्वस्थ, समृद्ध व्यतीत हो, यही मेरी कामना है। मेरा विशिष्ट अनुरोध है कि वो आए और साधु को बैठकर वो सम्मानित करें, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पीसी सर का और सर का बहुत गहरा संबंध है, बहुत पुराना संबंध है। मैं सेंसर से अनुरोध करती हूँ कि आप सर का स्वागत करें नमस्कार से, और साथ में सर के परिवार से सम्मिलित हुए सारे श्री तिवारी जी, पटियागढ़ के श्री सुकुमार धुर्वे जी, पटेरा के श्री सराठी जी और उपस्थित हमारे समस्त कर्मचारी साथी, आप लोगों ने हमारे बारे में इतनी तारीफ कर दी जितने कि हम लायक नहीं है, ऐसा हम महसूस कर रहे हैं। हमने जो किया है शासकीय कर्म अपना किया है और उसको समझ के करते चले आ रहे हैं। हो सकता है उसमें आपको वो अच्छा लगा हो, परंतु संस्था हित हुआ है ऐसा मैं मानता हूँ, इसलिए वो कार्य किया गया है। बाकी संस्था के कार्य करने में आपको या अन्य किसी को इसमें तकलीफ तो हुई होगी, और अगर ऐसा ना किया जाए तो ये कार्य को आगे बढ़ाने में असहयोग होता रहता है। दूसरी ये भी चीज़ है कि बाकी संतोषी ने हमारे बारे में बहुत कुछ बता दिया कि हम कहाँ रहे कहाँ नहीं रहे। हमको लगभग 39 साल हो गए और 39 साल से हमारा पैर स्थिर नहीं रहा, हम आते जाते बने रहे, ये बिल्कुल प्रैक्टिकली बात है। दमोह में भी रहे तो हर महीने आते रहे, फिर वहाँ सागर रहे तो 20 साल बराबर सागर से भी हम आते रहे। हमारी जो 16 घंटे 17 घंटे तो हमारे ट्रेन में रहे। हमने कई दोस्तों से बोला कि हमारे घर आओ, तो घर हमने उनको स्टेशन ही बताया कि हमारा घर स्टेशन है और हम तो वहाँ होटल में जाते हैं, घर को होटल बताया, क्योंकि मैक्सिमम टाइम हमारे स्टेशन पे 3 घंटे था, 3 घंटे था, 6 घंटे हो जाते थे, 8 घंटे ड्यूटी में हो जाते थे, पर हमने कभी भी समय नहीं चुराया।
ये संस्था परिवार है, इस संस्था परिवार में चुराने के लिए कुछ नहीं है। आप चाहो कि कुछ चुरा ले जाए, केवल समय चुरा सकते हो, और वो समय किसका रहेगा? जिसके लिए आपको नियुक्त किया गया है। यदि आप वो समय चुराओगे तो आपको पाप लगेगा। हमने कभी समय नहीं चुराया, हमने अपने समय को घटा करके, अपने जो पर्सनल समय है उसको घटा करके, परंतु ड्यूटी हमने फुल आवर्स की है। यदि हमको 5:30 बजे गाड़ी मिल रही तो हम 5:30 पे गाड़ी पकड़ी, 6 बजे हम सागर आ गए, 6 बजे से लेकर के 6:30 बजे हम शाम को ही गए। मतलब ड्यूटी से ओवर ड्यूटी भी हम करते रहे। हमने कभी इसको ये नहीं किया अगर साहब, ना किसी से बहस की कि भाई आप हम क्यों आते रहे। नहीं, आप अपना कर्म करो, हम अपना कर्म कर रहे हैं, ऊपर वाला सबको देखता है, वो आपको भी देखता है। तो हमारी आपको एक ही सलाह है कि संस्था के काम को आप बिल्कुल अपना कर्म समझ के, क्योंकि नौकरी मुश्किल से मिलती है, और जिस पद पे आपको बैठाला गया है उसके साथ 20 लड़कों का भविष्य लगा है। उन 20 लड़कों के भविष्य के लिए यदि आप लापरवाही करोगे तो वो बददुआएं आपके साथ चलेंगी। हमने कोशिश की है, और हमारे कई बच्चे जो निकले हैं वो रेलवे में ड्राइवर है और अन्य जगह भी हैं, कई जगह भी में है, दूरदर्शन में है, कहीं ऐसा कोई फालतू जिसने स्वेच्छा से ना चाहा हो। परंतु यदि कोई लड़का ऐसा भी निकल गया है जिसकी पढ़ने की इच्छा ही नहीं होती, पहली बात तो जब जैसे ही एडमिशन होके आता था तो हम उनसे से शॉर्ट अपनी नज़र IQ बना लेते थे कि ये रहेगा और ये नहीं रहेगा, उसी को रखते थे जो आखिरी तक रहेगा और उसको हमारे माला के मोती में वो आ जाएगा। तो सारे के सारे लड़के जॉब में लगते रहे। कोई अब आज के समय में कोई प्रॉब्लम है, प्राइवेट जॉब खूब मिल रहा है, लेकिन नहीं जाते वो एक अलग बात है, परंतु हम इतना तो उनको कर ही देते थे कि वो बेरोजगार ना रहे, स्वरोजगार भी करते रहे। एक राजेश पटेल इस प्रकार का एक लड़का हमारे पास रहा है जिसको हमने इतना सिखा दिया कि चौक भी बनाता था, ट्रांसफार्मर भी बनाता था, तो स्टेबलाइजर वो बनाने लगा, उसने फैक्ट्री डाल दी, और बाद में उसकी रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट में लग गया तो वो छोड़ के गया। बोले सर आपने इतना सब करवा दिया और इसके बाद हमें छोड़ के जाना पड़ा। हमने कहा ये जॉब बहुत ज़्यादा अच्छा है, इससे 10 लोगों के बराबर आपको एक वेतन मिलेगा, तुम इसमें जाओ। वो चला गया। तो ऐसे कई हैं, तो इतना उनको कम से कम सिखा दो। हमारे समय में TCPC का कोई रोल नहीं था। यदि TCPC का रोल होता तो प्रोडक्शन के मामले में हम और कुछ हमारे हाथ में बहुत अच्छी, ऐसा नहीं है बाइंडिंग हो, वायरिंग हो या मेंटेनेंस के मामले में हो, हमने अपने सब्जेक्ट के प्रति कंट्रोलिंग बहुत अच्छी रखी है। क्योंकि ज्ञान जितना पाओ, उम्र कभी कोई सीखने की नहीं होती, जितना सीखते जाओ उसमें से कुछ नया मिलता ही चला जाता। और सीखने के लिए हमने यहाँ भी आए तो यहाँ भी हमने सीखा है, जैसे आपसे, DD हरवाड़ से, अन्य लोगों से, सबसे पूछ के हमने इस काम को बढ़ाया। ये तो हमारे लिए नया क्षेत्र था। टीचिंग स्टाफ, टीचिंग का तो ये था हमारा कि हम करते ही रहते थे, परंतु ये उसकी तो हमें ट्रेनिंग भी मिली थी। इस काम की तो कोई ट्रेनिंग नहीं, और सीधा ला करके बैठा दिया गया। अब हमको तजुर्बा नहीं, जैसे अभी वर्तमान में कुछ लोग हैं, परंतु एक दूसरे से सहयोग लेते हुए हम यहाँ तक आए। वही हम आप लोगों को कहते हैं भाई एक दूसरे से पूछो और आगे बढ़ो, गलती हो जाए तो उससे सीख जाओ और आगे बढ़ जाओ। इस बीच में फिर भी ज़्यादा समय नहीं लेते क्योंकि सबको जाना भी है, और वर्तमान में हमारे साथ थोड़ी ट्रेजेडी भी है। तो इस कार्य के दौरान मेरे से जो भी गलतियाँ आप लोगों के बीच में हुई हो सकता है मैंने किसी का दिल दुखा दिया हो, और दुखाया है मैंने, मैं मानता हूँ ऐसा मैं दुखाता रहता था, तो दुखाया हो तो उसके लिए हम भी भूल जाएंगे और मुझे क्षमा करेंगे। कोई अपना तो बनाए रखेंगे, बाकी आपने जितना अपना तो दिया मेरा, मैं तो यही की बात यही भूल के जा ही रहा हूँ, और सभी की मेरी शुभकामनाएं।